विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरसीईटी बुक के लेसन नंबर 10 के बारे में। जी हां, अपने आरसीईटी की जो बुक है उसका लेसन नंबर 10 आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। यानी 10 नंबर लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अपने जो 9 लेसन थे उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी क्लास अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और अभी आगामी होने वाली आरएसएटी परीक्षा के लिए अपने सभी लेसन्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी यानी वीडियो रेगुलर आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी आरएसएटी का जो एग्ज़ाम आगामी होने वाला है, तो जिन विद्यार्थियों का अभी आगामी एग्जाम है तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। या फिर जिन विद्यार्थियों ने अभी आरएससीईटी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है तो उनके लिए भी ये क्लास है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। Alt प्लस F5 है, शिफ्ट प्लस F5 है, शिफ्ट प्लस F2 है या फिर F5 है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है, यानी वर्तमान स्लाइड से अगर अपने को स्लाइड शो शुरू करना है, यानी जैसे कि अगर मान लो आपने 5 स्लाइड्स बना रखी हैं तो 5 स्लाइड्स में से आप यानी जिस स्लाइड पे अभी हो, जैसे मान लो आपने 3 नंबर स्लाइड को सिलेक्ट कर रखा है और इसी से अगर आपने स्लाइड शो को शुरू करना है तो उसके लिए अपने शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही अगर आपने यानी फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना है तो फिर अपने सीधा F5 का यूज करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस जेड का, कंट्रोल प्लस वी का या फिर कंट्रोल प्लस जेड का। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि हाईलाइट किए गए या सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जो वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है, तो कंट्रोल प्लस एन है, कंट्रोल प्लस एम है, कंट्रोल प्लस एस है या फिर उपरोक्त सभी है। तो वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड सम्मिलित करने की जो शॉर्टकट की कुंजी होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। उसके बाद नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस ए का, एल्ट प्लस ए का, कंट्रोल प्लस बी का या फिर कंट्रोल प्लस एक्स का। तो एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्ट प्लस ए, यानी एल्ट प्लस ए यानी कुंजी का प्रयोग किया जाता है एनिमेशन टैब खोलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उद्देश्य क्या है। पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑडियंस हेतु नोट्स लिखने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटर के लिए स्पीकर नोट्स ऐड करना, सी नंबर ऑप्शन है अतिरिक्त स्लाइड बनाना और डी नंबर ऑप्शन है नोट्स की फॉन्ट साइज बदलना। तो पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटर के लिए स्पीकर नोट्स ऐड करना, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस आर का, एल्ट प्लस आर का या फिर कंट्रोल प्लस बी का। तो पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्ट प्लस आर, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावर पॉइंट में कैसे छिपा सकते हैं? आप किसी स्लाइड को हटाए बिना पावर पॉइंट में कैसे छिपा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड पर राइट क्लिक करें तथा हाइड स्लाइड सेलेक्ट करें। बी नंबर ऑप्शन है होम टैब पर स्थित हाइड ऑप्शन का उपयोग करें। सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड को अदृश्य बनाने के लिए कस्टम एनिमेशन अप्लाई करें। और डी नंबर ऑप्शन है पावर पॉइंट में स्लाइड्स को हाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड पर राइट क्लिक करें तथा हाइड स्लाइड को सिलेक्ट करें, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हैंडआउट मास्टर में हेडर और फुटर विकल्पों का उद्देश्य क्या है? हैंडआउट मास्टर में हेडर और फुटर विकल्पों का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हैंडआउट्स पर पेज नंबर तथा डेट ऐड करना। बी नंबर ऑप्शन है प्रत्येक हैंडआउट पेज पर हेडर इमेज सम्मिलित करना है। सी नंबर ऑप्शन हेडर और फुटर पर एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करना है। और डी नंबर ऑप्शन हैंडआउट मास्टर में हेडर और फुटर उपलब्ध नहीं होते हैं। तो हैंडआउट मास्टर में हेडर और फुटर विकल्पों का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंडआउट्स पर पेज नंबर तथा डेट ऐड करना, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर कस्टम फॉन्ट कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट पर अगर कस्टम फॉन्ट कलर अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम टैब में फॉन्ट कलर ऑप्शन का उपयोग करें, यानी होम टैब में फॉन्ट कलर ऑप्शन का उपयोग करके अपने टेक्स्ट पर कस्टम फॉन्ट कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यानी आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एनिमेशन पेंटर का उपयोग करके। बी नंबर ऑप्शन है ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर। सी नंबर ऑप्शन है एनिमेशन पेन में एनिमेशन विकल्प को एडजस्ट करके। और डी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिशन टैब से पूर्व निर्धारित मोशन इफेक्ट अप्लाई करके। तो आप पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स के बीच ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं? आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स के बीच ट्रांजिशन को कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर है ट्रांजिशन टैब पर जाएं तथा ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट करें। बी नंबर ऑप्शन है स्लाइड पर राइट क्लिक करें तथा ऐड ट्रांजिशन को सिलेक्ट करें। और इसमें सी नंबर ऑप्शन है बराबर ट्रांजिशन फार्मूला का उपयोग करें। और डी नंबर ऑप्शन पावर पॉइंट में ट्रांजिशन इफेक्ट स्वतः ही अप्लाई हो जाते हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिशन टैब पर जाएं तथा ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट करें, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप पावर पॉइंट में हैंडआउट्स की कलर स्कीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? आप पावर पॉइंट में हैंडआउट्स की कलर स्कीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हैंडआउट मास्टर में कलर पिकर टूल का उपयोग करके। बी नंबर ऑप्शन है डिजाइन टैब में जाकर तथा कलर स्कीम सेलेक्ट करके। सी नंबर ऑप्शन है हैंडआउट कलर स्कीम स्वतः स्लाइड डिजाइन पर आधारित होती है। डी नंबर ऑप्शन है हैंडआउट मास्टर में फॉर्मेट बैकग्राउंड विकल्प का उपयोग करके। तो आप पावर पॉइंट में हैंडआउट्स की कलर स्कीम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन टैब में जाकर तथा कलर स्कीम को सिलेक्ट करके, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है? पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? कौन आपको प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ईच स्लाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं? तो ये आपको बताना है।
आप फाइल टैब पर क्लिक करके ओपन सेलेक्ट कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन ओपन डायलॉग बॉक्स में बाएं पैन में उस ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन ओपन डायलॉग बॉक्स के दाहिने पैन में फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड्स को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड्स को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी। और अगर आपको कंट्रोल प्लस डी जो ऑप्शन में न दिया हो तो इसकी जगह पे आपको कंट्रोल प्लस एम भी दिया जा सकता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस डी से अपने डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समरी जूम स्लाइड्स का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। समरी जूम स्लाइड्स का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। यानी समरी जूम स्लाइड्स का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट लिंक्स ग्रुप जूम ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, फाइल टैब पर जाकर इन्फो का सिलेक्ट करें तथा प्रेजेंटेशन को लॉक करें। यानी आप इन्फो में जाकर, फाइल मेन्यू में जाकर इन्फो का ऑप्शन दिया होता है, वहां से आप प्रेजेंटेशन को लॉक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है। पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर जो है वो आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक स्लाइड के लिए ऑडियो कथन रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन के दौरान माउस के मूवमेंट को यानी रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो के भांति संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शुरुआत से पावर पॉइंट चलाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते समय सेलेक्ट करें। यानी शुरुआत से पावर पॉइंट चलाने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करते समय सेलेक्ट करें, यानी क्या सेलेक्ट करना है आपको, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड शो फ्रॉम। यानी स्लाइड शो फ्रॉम यानी आप फर्स्ट स्लाइड से चला सकते हो और या फिर F5 की का आप यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डिजाइन थीम अप्लाई करने के लिए, डिजाइन थीम अप्लाई करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, डिजाइन टैब सेलेक्ट करें तथा थीम ग्रुप को सिलेक्ट करना है, इच्छा अनुसार थीम पर क्लिक करें या फिर बोथ एंड बी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप डिजाइन टैब सेलेक्ट करें तथा थीम ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इच्छा अनुसार थीम पर क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या है। पावर पॉइंट में आई ड्रॉपर टूल का उद्देश्य क्या है, तो स्लाइडों पर कलर एक्यूरेंसी को मापता है। बी नंबर ऑप्शन, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। सी नंबर ऑप्शन है, विशिष्ट स्लाइड तत्वों पर जूम इन करता है। और डी नंबर ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडों पर कलर एक्यूरेंसी को मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप हैंडआउट्स में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या कितनी शामिल कर सकते हैं। आप हैंडआउट्स में प्रति पेज स्लाइडों की अधिकतम संख्या है जो कितनी शामिल कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आप यानी प्रति पेज स्लाइड कितनी स्लाइडों को आप अधिकतम ऐड कर सकते हैं, तो 9 स्लाइड को आप अधिकतम ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनिमेशन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, यानी
ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एनिमेशन को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करने का काम करता है एनिमेशन पेंटर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का अपने यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप पावर पॉइंट 2019 स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट 2019 स्लाइड में वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपको इनसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इनसर्ट टैब वीडियो ऑप्शन का उपयोग करके आप स्लाइड में वीडियो को ऐड कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो यानी स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए अपने किस कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, तो अपने F5 कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, होम का, एंड का, कंट्रोल प्लस होम का या फिर टैब का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होम की का। अपने होम की का यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो के दौरान सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का अपने प्रयोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट 2019 में हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस सी का अपने यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की अपने लेसन नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी लेसन नंबर 10 के अपने 30 एमसीक्यूज के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है, और इसी का पार्ट सेकंड हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।